बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के इस व्लॉग में बहुत अहम मालूमात हैं जो आपके जानने लायक हैं, इसलिए ये व्लॉग मिस मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। एक एक शिक से पर्दा हटाएंगे कि कैसे ये हुकूमत इक़्तिदार के आखिरी 10 दिनों में क्या करने जा रही है। वैसे तो पिछले एक महीने से ये ट्रेंड देखने में आ रहा था कि हुकूमत हर वो कानून साजी करना चाहती है जिससे उसको आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा हो। जितनी कानून साजियों के ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, पर्सन स्पेसिफिक ज़्यादातर हैं कि अपनी ज़ात को फ़ायदा हो जाए। लेट्स सपोज नवाज शरीफ को उसकी नाअहली ख़त्म करनी है, पर्सन स्पेसिफिक पूरी कानून साजी हो गई। लेकिन अभी कुछ और ऐसी कानून साजी करने की कोशिश की गई जो अभी कामयाब तो नहीं हुई। आज छुट्टी वाले दिन भी सेनेट का इजलास बुलाकर उसमें वो बिल टेबल किया गया बराह रास्त लाकर, ताकि जल्दी से ये सारा कुछ हो सके। और ऐसा बिल था जिसने खुद हुकूमती अरकान की भी एक तरह से चीखें निकलवा दी हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है, ये आने वाले दिनों में हमारे खुद गले का फंदा बन सकता है। और जैसे मैंने कहा कि पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी पहले अपने फ़ायदे के लिए थी, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी एक ख़ास जमात को, किसी एक ख़ास जमात के सरबराह को टारगेट करने के लिए की जा रही है। एक एक शिक में आगे चल के आपको बताऊंगा उर्दू तर्जमे के साथ। वैसे तो ये बिल 24 सफ़ात पर मुश्तमिल है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन सहूलत के लिए आपको बताऊंगा कि फिर फैसला आप लोग कीजिएगा। मैं बराह रास्त नहीं कहता कि हुकूमत की इंटेंशन 100% ये है, लेकिन ऐवान में आज जो शोर शराबा हुआ है उसको देखने के बाद तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे इमरान खान को मंजर आम से हटाने के लिए या पीटीआई को बैलेट पेपर से हटाने के लिए ये सारी कानून साजी है। किस तरह से, क्योंकि इसकी बुनियाद क्या है, बुनियादी तौर पर क्यों हो रहा है ये खुफिया सर्वे कराए गए, ये टीवी चैनल्स पर रिपोर्ट हुआ। ख़ुद जो पीएमएलएन के हिमायती एंकर्स हैं उन्होंने ये चीज़ टीवी पर आकर बताई कि पीएमएलएन ने कुछ खुफिया सर्वेज करा रखे हैं अंदर खाते अपनी मकबूलियत जानने के लिए कि क्या अब इलेक्शन के लिए माहौल कुछ साजगार है या नहीं। लेकिन उनमें जो उनको नताइज मिले हैं वो उन एंकर्स के मुताबिक जो पीएमएलएन के काफ़ी क्लोज हैं और उनको सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन पीएमएलएन की मिलती रहती है, उनके मुताबिक वो झंझोड़ देने वाले नताइज हैं। मैं मुनीफ फारूक का नाम ले लेता हूँ। उन्होंने टेलीविज़न पर आकर ये बात बताई कि जनाब पीएमएलएन ने सर्वेस कराए, मकबूलियत ऐसी है कि वो ख़ुद उनको झंझोड़ रही है कि ऐसे में कैसे आप इंतखाबात जीत सकते हैं, बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। फिर ये हुआ कि फ़ैसला ये किया गया कि अच्छा चलें ऐसा करते हैं, निगरान हुकूमत ही ऐसी ले आते हैं जो हमें फुल ऑन सपोर्ट करे। तो सारी कानून साजी, इलेक्शन तरमीम, ये सारा कुछ आपने पिछले दिनों में देखा कि कैसे निगरान हुकूमत, अब जो 5 नाम दिए जा रहे हैं निगरान हुकूमत के लिए सियासी शख्सियत, वो सारे इन 2 बड़ी जमातों के नाम हैं। तो उसमें निगरानी या गैर जानिबदारी का आंसर फिर कहाँ से बाकी बचता है। वो निगरान सेटअप की एक जो रूह है वही ख़त्म हो जाती है। लेकिन स्टिल वो भी करने की कोशिश की जा रही थी। इलेक्शन तरमीमी बिल जो है वो भी सारा कुछ आपके सामने हुआ। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे ये बात याद आई कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है जो आज जिसको असेंबली में पेश किया गया। मैं आगे उसकी एक एक शेक मैंने कहा ना बताऊंगा कि क्यों ये इतना ख़तरनाक और खौफनाक बिल है कि खुद हुकूमती अरकान डर रहे थे कि 10 दिन बाद हुकूमत हमारी जाने वाली है, फिर हमारी भी शामत आएगी। लेकिन क्यों मुझे लगता है कि ये इस नहज तक पहुँचे, इसलिए कि इमरान खान बार बार आके एक बात कह रहे हैं, जो मर्जी कर लें। वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ, जो मर्जी कर लें, पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, पीटीआई जीतेगी। तो मैं 2-3 दिन पहले, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि 3 दिन पहले जब हम खान साहब से मिले तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि आपके इस कहने के पीछे कि जो मर्जी कर लें पीटीआई जीतेगी, मतलब इतना कुछ हो रहा है, पीटीआई को कॉर्नर किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, स्टिल आप कैसे इतना होपफुल हैं कि जो मर्जी कर लें पीटीआई जीतेगी, ये तो करने ही नहीं देंगे आपको कुछ। तो वो बार बार ये कह रहे थे कि जिस तरफ आवाम आगे खड़ी हो जाए, जिस तरफ पूरा पाकिस्तान आगे खड़ा हो जाए, तो फिर उसको कौन हरा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अब ड्राइंग रूम्स तक भी डिस्कशन में आ गई है, या जारी बात है पहले से भी होगी और अब और ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान को इन हालात में हराना नामुमकिन है। अगर उसे नाअहल भी कर दिया जाए, इमरान खान को मंजर आम से हटा भी दिया जाए, माइनस इमरान खान भी कर दिया जाए, स्टिल पीटीआई का क्या करेंगे। पीटीआई की पॉपुलैरिटी तो वहीं पे स्टैंड कर रही है, वो तो और ज़्यादा नाअहली की सूरत में हमदर्दी का वोट मिलेगा। ये कैंपेन लॉन्च हो जाएगी कि जनाब दे वोट इमरान खान को और ज़्यादा, ताकि कानून में तरमीम की जा सके और फिर नाअहली ख़त्म की जा सके। नवाज शरीफ की भी ताहियात नाअहली थी ना, हुकूमत में आए नाअहली ख़त्म। अब इसी तरह इमरान खान को नाअहल कर लेंगे,
तो लोगों में एक सिंपैथी वोट जनरेट होगा कि दें इसको 2/3 अक्सरियत और आने दें इन्हें ताकि इनकी नाअहली ख़त्म हो। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए अब कानून साजी किस तरह की हो रही है उसमें मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि आज पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के नाम पर एक बिल जो है वो छुट्टी वाले दिन सेनेट में लाया गया और खूब हंगामा आराई हुई उस वक्त जब हुकूमत के अपने अरकान ने एहतजाज करना शुरू कर दिया कि ये किस किस्म का बिल है, इसकी शिकों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं कल को हम भी यहाँ पर चलते फिरते सड़क पे नारा लगाएंगे तो हमें भी कोई भी पकड़ के ले जाएगा और कहेगा कि जनाब तुम इंतहा पसंदी की सियासत कर रहे थे। इसीलिए लोगों ने एहतजाज किया कि हमें पता है कि इस बिल में क्या है और ये कल को हमारे लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकता है। आज एक जमात के नाम पे कर रहे हैं, कल को दूसरे आगे हमें टारगेट करेंगे तो हमारे गले का फंदा ना बनाएं। अब मैं बताता हूं कि इस बिल में लिखा क्या है, क्विकली बताता हूं। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है लेकिन आपके जानने के लिए जो मेन चीज़ें हैं, मेन हाईलाइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बिल के मुताबिक हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के तहत लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकती है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस हो और उसका सरबरा पुरतशद्दुद रहा हो। फिर पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या आज तक पाकिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं था, कोई बिल नहीं था। ये हुकूमत के जाने से चंद दिन पहले एक ऐसा बिल लाना पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए जिसमें यह लिखा हो कि पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। दैट मीन्स कि पीटीआई बैलेट पेपर से गायब इनके कागज़ों में। ऐसा नहीं है कि पीटीआई को पुरतशद्दुद जमात डिक्लेयर हो गई है लेकिन कोशिश जारी है कि किसी तरह से वो आपको याद होगा जो उन्होंने ट्वीट किया था पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने मेरे ट्वीट को कोट ट्वीट करके कि अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो पीटीआई दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दी जाती। तो उसके बाद क्या होना था, बैन होना था प्रोसेस। फिर आगे लिखा है कि कोई मालियाती इदारा इस तंजीम के लीडर, मेंबर या ओहदेदार को माली मुआवनत नहीं देगा। मुजवजा बिल में ये लिखा गया है। फिर पुरतशद्दुद फ़र्द या तंजीम के लीडर या फ़र्द की पाकिस्तान में नकलो हरकत या बाहर जाने पर भी पाबंदी होगी, यानी घर में नज़रबंद कर दो लंबे अरसे के लिए। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासों की छानबीन करेगी। अच्छी बात है, करनी चाहिए। अगर कोई पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहा है हुकूमत का ये पूरा हक है और बल्कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जब फिर आप सियासी मामले को बीच में लाते हैं और हुकूमत जाने से चंद दिन पहले तो क्वेश्चन रेज तो होते हैं। इसमें लिखा गया है कि हुकूमत उसके लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान की सरगर्मियां मॉनिटर करेगी और पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारों और मेंबरान का पासपोर्ट जब्त होगा। इस तंजीम के लीडर, ओहदेदारों, मेंबरान का जो असला लाइसेंस है वो मनसूख होगा। ये शिक बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा करता है तो होना चाहिए। इस तंजीम के असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। ये सारा कुछ पहले से होता आ रहा है। पुरतशद्दुद जो तंजीमें हैं, जो कालादम तंजीमें हैं जो बैन हो जाती हैं, उनके साथ यही सारा कुछ होता है। तो नया क्या है? और ये भी लिखा गया है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर 3 से 10 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस तंजीम को 50 लाख रुपए जुर्माना होगा और जुर्म करने वाले शख्स को पनाह देने वाले को भी कैद और जुर्माना होगा। और लिस्ट में शामिल शख्स को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। अब इसको ज़रा सा आप लिंक करें कि जो 3 MPO के तहत गिरफ्तारियाँ हुई, कोई शख्स घर में बैठा हुआ है, कोई शख्स मुजाहरे में गया नहीं, किसी ने नारा नहीं लगाया, किसी ने कोई गमला नहीं तोड़ा, तो जनाब फ़र्ज़ी तौर पर ये हुआ कि ये 3 MPO के तहत इसको इतने दिनों के लिए हमने हिरासत में डाल दिया। अब इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो फर्दर, अगर ये बिल मंजूर होता है, आज ये हुकूमत है, कल कोई और आएगी, कल कोई निकलेगा जनाब पुरअमन एहतजाज के लिए, किसी ने नारा लगाया तो जनाब ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए उकसा रहे थे इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया। आजकल की FIRs आप देखें सारी इसी तर्ज पे हो रही हैं कि जनाब नाई की दुकान पर बैठे सुना तो ये उकसा रहा था तो इसलिए जनाब ये कर लिया। तो कल को इसके ऊपर भी कहेंगे कि उकसाया तो 90 दिन से 120 दिनों तक के लिए आप अंदर हैं और फिर आपके असासे मुंजमद है, आपका बैंक अकाउंट मुंजमद है, आपका पासपोर्ट जब्त है, आप एक तरह से नज़रबंद है। तो ये सारा कुछ किस लिए किया जा रहा है? समझने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं इसमें, कोई ना समझना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी। और अच्छी बात यह है कि सेनेट में हुकूमत, अपोजिशन, इत्तेहादी और जितने वहाँ पे लोग थे उन्होंने बैक वक्त
ایک ہی آواز میں یہ کہا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور جس کے بعد پھر اس بل کو ڈراپ کرنا پڑا. لیکن ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے اور یہ بل واپس کسی اور شکل میں تھوڑا امینڈ ہو کے آئے گا. شری رحمان نے کہا ہے کہ ہم اس کو امینڈ کر کے لے کے آئیں گے، تو یعنی اس کی روح وہ رکھیں گے برقرار، جس میں ایک سرٹن جماعت کو ٹارگٹ کیا جا سکے. کوئی ایک آدھ شک ڈال دیں گے، باقی امینڈ کر دیں گے، لیکن کسی ایک آدھ شک میں جس میں انہیں لگا کہ اب معاملہ سیٹ آ سکتا ہے تو وہ کریں گے. عرفان صدیقی صاحب جو حکومتی سینیٹر ہیں، نواز شریف صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے آج جو کہا کہ یہ بل براہ راست سینٹ میں لایا گیا، یہ طریقہ کار کو اپناتے ہوئے نہیں لایا گیا، نہ کمیٹی میں بھیجا گیا، ڈائریکٹ سینٹ میں لا دیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک شکنجہ ہے اور کل ہم بھی اسی میں پھنسیں گے. اور پھر غفور حیدری صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کل کو ہم نے نکل کے کہیں پہ نعرہ لگایا، کسی بھی سیاسی جماعت نے، وہ ایکس وائی زی کے نام پہ آج قانون سازی ہو رہی ہے جو بھی ہے، لیکن کل کو ہم نے بھی نعرہ لگایا تو یہ کہیں گے کہ لوگوں کو تشدد پر اکسایا، اور یہ کہتے ہوئے ہمیں بھی پکڑ لیں گے. پھر کامران مرتضیٰ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون سازی سے ہم اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، سیاستدان اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اور کل یہ ہمارے اپنے لیے مصیبت بنے گا. پھر سینیٹر مشتاق احمد ہیں، بڑے میرے فیورٹ سینیٹر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ بل جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا، اور یہ بل کل سیاسی جماعتوں کے گلے کا پھندا بنے گا. پھر سینیٹر ہمایوں، انہوں نے کہا کہ بل کی ایک ایک شک بتا رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے ہے یا پی ٹی آئی اس بل کا ہدف ہے. آج یہ بل منظور نہیں ہو سکا خوش قسمتی سے، لیکن جو آخری چند دن ہیں حکومت کے، اور جس طرح سے قانون سازی کی جا رہی ہے، دھڑا دھڑ قانون سازی ہو رہی ہے کہ جناب ایک ایک دن میں 15 قانون، بلکہ 20 سے زائد 25 کے قریب بل منظور کرائے گئے. اور ایسے عالم میں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کیا قانون ہے، اور بیٹھے بھی زیادہ نہیں ہے، 10-15 لوگ بیٹھے ہیں، قوانین منظور ہو رہے ہیں اور دھڑا دھڑ جناب جا رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر یہ آئے گا، پھر یہ جائے گا جناب سپریم کورٹ میں، اور پھر ایک نئی ڈبیٹ آگے سپریم کورٹ میں شروع ہو جائے گی کہ یہ بل آ بھی سکتا ہے یا نہیں، یا قانون سے یا بنیادی آئینی حقوق سے متصادم تو نہیں ہے. لیٹس سی، آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.